स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं क्या होते हैं स्वेट इक्विटी। जब कंपनी अपने कर्मचारी या डायरेक्टर को समता अंश रियायती मूल्य पर या निःशुल्क या बट्टे पर निर्गमित करती है तो उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। सबसे पहले तो स्वेट का मतलब होता है पसीना और पसीने का मतलब होता है मेहनत। तो यहाँ पर कंपनी अपने कर्मचारी या डायरेक्टर्स या जो भी कंपनी से जुड़े हुए प्रोमोटर्स हैं उनको कंपनी एक बहुत ही रियायती मूल्य पर नए इक्विटी शेयर्स इशू करती है। इस तरह के शेयर्स पब्लिक में इशू नहीं किए जाते हैं। इस तरह के शेयर्स इशू करने का उद्देश्य कर्मचारियों की भागीदारी कंपनी के लिए बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना और उन्हें कंपनी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है। तो इस तरह के शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी जब जारी करती है तो कंपनी को एक उसके लिए प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, क्योंकि ये एक विशिष्ट तरह के शेयर्स होते हैं और कंपनी इनको एक नॉर्मल शेयर इशू की तरह इशू नहीं कर सकती है। नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन होता है उसकी तरह से कंपनी इन शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जारी करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसमें कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। साथ ही कंपनी को यह भी बताना होता है कि वह इस तरह के कितने शेयर्स इशू कर रही है, उन शेयर्स की वैल्यू क्या होगी और किन किन लोगों को इस तरह के शेयर्स इशू किए जाएंगे। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस प्रपोजल में देना होगी। अगर कंपनी के अंश पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो ऐसे शेयर इशू करने के लिए सेबी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। तो इस तरह के शेयर्स इशू करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करना होता है। आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के 1 साल के बाद, यानी बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के 1 साल के बाद ही इस तरह के स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने का जब प्रपोजल पास हो जाता है तो जिस डेट पर प्रपोजल पास हुआ है उसके ठीक 12 महीने के अंदर ये शेयर्स इशू हो जाने चाहिए। जिन लोगों को ये शेयर्स इशू किए जाते हैं वो लोग 3 साल तक इन शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इन लोगों को 3 साल तक शेयर्स अपने पास ही रखने होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी की पेडअप कैपिटल के 15% या 5 करोड़ रुपए दोनों में से जो कम हो उस प्राइस तक इशू किए जा सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने का ऑब्जेक्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ की कंपनी में भागीदारी को बढ़ाना होना चाहिए, यानी वो कंपनी में काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हों, इसलिए इस तरह के शेयर इशू होने चाहिए। इस तरह के अंशों का निर्गमन जनता में नहीं किया जा सकता है। केवल प्रमोटर, डायरेक्टर, संचालक और कर्मचारियों को ही इस तरह के शेयर इशू किए जा सकते हैं। अगर कंपनी के ये शेयर्स पहले से ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो इन शेयर्स को कंपनी ने जो उनकी जो प्रीवियस प्राइस थी उन्हीं प्रीवियस प्राइस के बराबर इशू कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे तो इस तरह के शेयर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स को कंपनी सैलरी के रूप में भी इशू कर सकती है, इंसेंटिव के रूप में भी और प्रोत्साहन के रूप में भी दिए जा सकते हैं। यानी ये शेयर्स कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन, इंसेंटिव या उनका इंकरेजमेंट करने के लिए इशू कर सकती है। केवल स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कंपनी। तो आपने समझा इस वीडियो में कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्यों इशू करती है और इन शेयर्स को इशू करने पर कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।